हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु परिहार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका नाम है रियल नंबर। बच्चों, आगे बढ़ने के पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, देखते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। इन नंबरों का हमें इस डिवीज़न से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहले बच्चों मैं आपको आगे बढ़ने के पहले ये बताऊंगी कि नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो हम जितने भी नंबर हम यूज़ करते हैं वो सारे रियल नंबर के उसमें आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, जैसे रियल नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 से लेके कितने भी जहाँ तक आप गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। फिर होते हैं दूसरे टाइप के होल नंबर क्या होते हैं? इनके आगे हम 0 लगा देते तो ये हमारी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर होते हैं इवन नंबर वो होते हैं जो एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6, यहाँ पे 4 है तो 4 एक तो खुद 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इस टाइप के नंबरों को हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर है ऑड नंबर क्या होते हैं? वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर उसी संख्या से डिवाइड होते हैं, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ आते हैं हमारे पॉजिटिव और निगेटिव्स नंबर आते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1। फिर इधर मैंने लिखा 1 2 3, मतलब जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। और मतलब ये जो हमारा ये रहता ना Q, ये कभी 0 नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम 2 भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टाइप का इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है, जैसे पाई, √3 √5। ठीक है, और ये जो इरेशनल नंबर होते हैं जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये कभी एक्यूरेट नहीं निकलते हैं। ठीक है, जैसे ये पाई का मान हम देखते चले आ रहे हैं कि 22/7 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी एक्यूरेट नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में निकलता आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताती हूँ। इनका जो रूल्स है यूक्लिड्स डिवीज़न, जो एल्गोरिथम किसके द्वारा अपने को इसको हल करना है, उसका सूत्र है फॉर्मूला डिवी। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस R। ठीक है, इसमें ये क्या क्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम ये डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे दिया जाता है उसको डिवीज़र बोलते हैं, और ये जो आता है हमारा उस भागफल उसको हम कोशिएंट बोलते हैं, और R होता है रिमाइंडर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। 1 3 5 एंड 2 2 5। इसमें हम देखते हैं कि बड़ा कौन सा है ना? बड़ा इसमें 2 2 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 5 बड़ा है 1 3 5 से। ठीक है, भाग उसी संख्या का देते हैं जो संख्या छोटी होती है डिविडेंड से। तो यहाँ पे हमारी डिविडेंड कौन सी है? ये वाली है, और ये डिवाइज़र ये है। ठीक है, बाकी हम फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको। 135 और ये देना है 2 2 5 में। अब इसका 135 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि इससे ज़्यादा ना निकले, तो यहाँ से पता ही चल रहा है कि हम सिर्फ 1 टाइम ही दे सकते हैं। तो ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस करते हैं, इसको 0, और ये 1 यहाँ से कैरी लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 9। अब हम क्या देखते हैं कि उनका जो यूक्लिड डिवीज़न जो मेथड है उसका मतलब उनका ये कहना है कि हम जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे पहली स्टेप ये लिख लेते हैं 2 2 5 बराबर
ठीक है। 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है, ये इसके बराबर है। इसमें अगर 1 का इंटू करेंगे और 90 प्लस करेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, ठीक है, और इसको हम डिविडेंड बना लेंगे 135, ठीक है। अब हम देखते हैं ये 90 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 135 से तो ये दिख ही रहा है कि ये भी 1 बार ही जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा और 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है, ये 45, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप यहाँ पे फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे जैसे हम 1 स्टेप करेंगे और रिमाइंडर हमारा आएगा उसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा हो रहा है, हमने इसको लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम इसको वो बना लेंगे डिवाइज़र और इसको हम डिविडेंट बना लेंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम 90, ये आ गया हमारा। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। थर्ड स्टेप हमारी यहाँ पे क्या होगी, 90 और 45 इंटू 2 प्लस 0, मतलब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारा SCF क्या निकलेगा, 0 के जस्ट वाला जो डिवाइज़र होता है वो हमारा SCF होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर के रूप में लिखेंगे। ये आपको साइड से सॉल्व भी करना है और ऐसे भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर के रूप में लिख देंगे 135 एंड 225 SCF क्या है, 45, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका SCF निकालना है, क्वेश्चन दिया है, इसको मैं रब कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। क्वेश्चन है 196 एंड 3822 0 का हमें SCF निकालना है, ठीक है। वही मेथड फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाई है। 38 यहाँ पे सॉल्व लिख देती हूँ, ठीक है। 38220 बड़ा है 196 से, मतलब बड़ा है तो फिर इसको हम डिविडेंड मान लेंगे और इसको डिवाइज़र मान लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते इधर साइड से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। करते हैं 196 में इसका डिवाइड करेंगे 38220, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट लेंगे। अब कितनी बार इसकी टेबल 1 टाइम जाएगी, 196, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6, 8 और 1, ठीक है, ये 2। अब हम देखते हैं कि इसकी 196 की टेबल कितनी बार बोलेंगे जो इस संख्या से ज़्यादा ना निकले, तो ये जाएगा 9 टाइम, ठीक है। अब इसमें इसका इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 1764 आएगा। इसको हम फिर माइनस करेंगे, यहाँ 12 में से ये 8 होगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9, और फिर ये बचता है, इसको हम उतार लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एज्यूम भी करना पड़ता है। जब कभी कभी बड़ी संख्या होती है तो हम उसका इंटू कई बार देखते हैं, सोचने में टाइम लगाते हैं, तो हम यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0 है और ये लास्ट जो हमारी डिजिट है वो 6 है, तो ये देखते हैं कि इसमें 0 कौन सी संख्या में आता है, तो 5 टाइम पढ़ते हैं तो 30 आता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके देखते हैं कि 5 टाइम इसका जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं 3 और फिर ये इतना ही आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ही, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, अब हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे आंसर के हम रूप में लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में 3822 196 इंटू 195 और 0, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। तो हम आंसर के रूप में लिख देंगे इसमें 196
196 एंड 38220 का HCF कितना है 196। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ये अच्छे से। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करूँगी, ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। और अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगी। थैंक यू।